तो हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा जरूर देखना क्योंकि काफ़ी लॉन्ग होने वाला है, और साथ के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना जो भी लोग हमारे साथ फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, और इस वीडियो को इतना शेयर कर देना जिनसे और लोगों तक भी वीडियो पहुँच पाए। तो बात कर लेते हैं मुनव्वर फारूक की, और शायरी से स्टार्ट करते हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमारी किस्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। बिल्कुल हूबहू मुनव्वर फारूकी के साथ ऐसा ही होता दिखा, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि जो मुनव्वर फारूकी लगातार घर के अंदर रहने के बाद, यार उनकी कई चीज़ें हमने लॉकअप में भी देखी कि वो दुश्मनों को अपने करीब रखते हैं, दुश्मनों को अपने साथ लेके चलते हैं, जहाँ से वो दुश्मन उन पे जब वार करते उनको सामने दिखे। लेकिन यहाँ पे क्या चूक हुई मुनव्वर फारूकी से कि उनके अपने लोगों ने ही उन पे वार किया, और लगातार उनके अंदर एक फहरिस्त बनती जा रही है। अगर हम बात करें नाजिला का होना हो, और यहाँ पे आयशा खान हो, या फिर और किसी का, इसके साथ साथ लॉकअप सीजन 1 की अंजलि अरोड़ा का भी। तो यहाँ पे अपनों ने वार किया, जो लोग साथ रहते थे, जो कहीं ना कहीं किस समय पे और उस मुश्किल घड़ी में भी, जो नाजिला लॉकअप के बाद उनके म्यूजिक वीडियो में भी आती है, आयशा खान जो एकदम से एक फेस नज़र आता है बिग बॉस 17 में कि इन्होंने मुझे भी प्रपोज किया था, मुझे भी शादी के लिए कहा था, ये सब चीज़ें सामने आती है। लेकिन यहाँ पे अपनों को तो साथ रखने में कहीं ना कहीं चूक हुई है, क्योंकि उन्होंने यही कहा बार बार कि वो दुश्मनों को साथ रखते हैं, लेकिन अपनों को क्यों इतना दूर रखा। तो एक ये सवाल उठता है कि भाई अपनों ने ही क्यों गद्दारी करी। इसके तहत मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सब कुछ कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश भी लगती है, कि एक पूरा प्लान कि जब ये इसको अगर घेरना है तो इसको वहाँ घेरो जहाँ पे ये थोड़ा सा डाउन रहे, जहाँ पे इसको पूरे दुनिया के सामने बेनकाब करो, जहाँ पे बोलने से अपनी चीज़ों से घबराए। तो यही कुछ सब कुछ हुआ है, जिसके कारण देखने को मिला कि एक बिग बॉस के अंदर वो जाते हैं, वो नाजिला से बात करते हैं, नाजिला को वीडियो कॉल करते हैं, साथ के साथ वो आयशा से भी दूर कर लेते हैं, मतलब कट ऑफ कर लेते हैं। 15-20 दिन से उनसे कोई बात नहीं होती है। अंजलि अरोड़ा जो लगातार कोई टच में ही नहीं है, लॉकअप सीजन 1 के बाद से उनसे कभी हमने देखा भी नहीं, ना उनकी कोई बातचीत देखी। अंजलि अरोड़ा भी लॉकअप सीजन के गड़े मुर्दे उखाड़ के अपने पॉइंट रखना चालू कर देती है कि वो ऐसा ही है। अब जिन्होंने लॉकअप सीजन 1 देखा उन्हें भी पता होगा कि ऐसा क्या कहा है, मतलब कोई प्रॉमिस तो किया नहीं। यहाँ पे अंजलि अरोड़ा के दिल में कोई फीलिंग होगी, जबकि उनका भी बाहर एक बॉयफ्रेंड था, और यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉमिस दिखा नहीं जिसके कारण इतना दिल टूट जाए अंजलि अरोड़ा का। नाजिला जो लगातार उनके साथ ब्लॉग बनाती थी, मुनव्वर फारूकी के साथ म्यूजिक वीडियो करे हैं, आज भी उनके यूट्यूब पे उनके ब्लॉग डले हुए मुनव्वर फारूकी के साथ, जिनमें लाखों में व्यूज़ है, मिलियंस में व्यूज़ है। तो अगर इतनी प्रॉब्लम है तो वो वीडियो भी डिलीट हो जाने चाहिए, वो डिलीट नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं उन वीडियो से ही फेम भी लेना है, नाम भी लेना है, और कहीं ना कहीं आरोप भी मुनव्वर फारूकी पे लगाना है। एंट्री कराई जाती है यहाँ पे। फिर अब मैं समझा रहा हूँ आपको कि किस हिसाब से घेरने की कोशिश की है। अब बिग बॉस 17 के अंदर आयशा खान आ जाती है, जो लगातार वाइल्ड कार्ड बन के तो आई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुनव्वर फारूकी ही पीछे पड़ी हुई हैं। नॉमिनेशन में डाले तब उनको प्रॉब्लम हो, आरोपों के अंदर उन्होंने कहा था कि माफ़ी मिल जाएगी तो मैं इसे छोड़ दूंगी, उसने 1000 बारी माफ़ी मांग ली, उसके बाद भी आयशा खान पीछे पड़ी हुई है, कह रही है कि ये बिंदी थी, वो लेटर था, वो ये था, वो भूल ही गई है कि वो वाइल्ड कार्ड आई है। वो 1% भी आयशा खान का ये नहीं दिख रहा कि वो जीतने आई है, शो में कंटेस्टेंट के तौर पे आई है। लगातार आयशा खान का ये लगा है कि इसको तो इसलिए छोड़ दिया कि बस ये एक्सपोज करती रहे और मुनव्वर फारूकी की जो बाहर की बातें वो बताती रहे, क्योंकि वाइल्ड कार्ड जब भी आए वो अपने लिए भी तो सोचता है, वो जीतने के लिए भी तो खेलता है। यहाँ पे जीतने की तो कोई बात ही नहीं है दूर दूर तक। भाई यही है कि बस मुनव्वर फारूकी को कैसे एक्सपोज किया जाए, मुनव्वर फारूकी ने जो जो चीज़ें कही थी वो यहाँ पे सबके सामने लाया जाए। तो यहाँ पे तो अगर मुनव्वर फारूकी ने कोई प्रॉमिस किया होगा तो वो 1% गलती होगी, लेकिन यहाँ पे तो 1% से भी 1000% आपने गलतियाँ कर दी, जो लगातार उसको टारगेट कर रहे हैं। एक बार हो, 2 बार हो, लगातार 3-3 बार आप हर एक चीज़ें हर एक एपिसोड में नहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि वाइल्ड कार्ड नाम के तौर पे खाली मुनव्वर फारूकी को डाउन और उनकी गेम को तोड़ने के लिए आए। और यहाँ पे उन्होंने वीडियो में भी कह दिया कि अभिषेक तेरा रास्ता साफ कर दिया, अब तू जीत सकता। तो इसका मतलब क्या प्री प्लान था, पूरी सोची समझी साजिश थी कि मुनव्वर फारूकी को जितना हम डाउन करेंगे उनकी गेम उतनी वीक होगी। गेम तो वीक कर ली उनकी, ये तो बिल्कुल नो डाउट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता थी, जो प्यार करती है उन्हें, जो देख रही है सब कुछ, बड़े बड़े सेलिब्रिटी सामने आ गए हैं, करण कुंद्रा हो, शिवम शर्मा हो, जो लॉकअप सीजन 1 के अंदर उनके साथ थे, साथ के साथ कई लोग जिन्होंने उनके साथ काम किया है, तो सब आए हैं। और फैंडम में भी बढ़ोतरी हुई है, डाउन नहीं हुआ, कम से कम उनका ग्राफ तो यहीं गया है। अगर ग्राफ जो डाउन हुआ वो अंकिता और विक्की का हो गया, क्योंकि वो वोट बैंक सीधा सीधा चले गया है अभिषेक के पास। तो यहाँ पे तो सब कुछ दिख रहा है।
कि किस हिसाब से इन्होंने डाउन करने की कोशिश करी, किस हिसाब से तोड़ने की कोशिश करी। अब बात हम करते हैं मनारा चोपड़ा की। अगर हम इन सबको देखें और इस घर के अंदर जो चीज़ बिग बॉस समझाना चाह रहे थे, मनारा चोपड़ा ने नाराजगी थी, मनारा चोपड़ा भी नफरत करती थी, मनारा चोपड़ा के भी दिल में प्रॉब्लम थी, लेकिन अब मनारा चोपड़ा ने जो बातें कही है उनमें कहीं ना कहीं बहुत सी सच्चाई है। मनारा ने क्लियर कट कह दिया कि इन लोगों की परवाह मत कर, तेरे दिल में जो है तू बोल, अगर तूने उसका नुकसान किया तो उस लड़की ने तेरे उससे भी ज़्यादा नुकसान कर दिया, ये मनारा चोपड़ा ने कहा है। आज की मूवमेंट में हम देखें तो मनारा चोपड़ा मनोहर फारूकी के उस टाइम उस मुश्किल घड़ी में भी उसको समझाने गई, उसे उठाने गई और ये भी कहने गई कि बोलो। तो क्या इस बार मनोहर फारूकी से चूक हुई? जिनको वो अपना मानते थे उन्होंने तो वार किया, लेकिन मनोहर फारूकी जिन्हें दुश्मन मानते थे क्या उन्होंने साथ दिया? एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है ये कि मनोहर फारूकी से शायद इस बार थोड़ी सी चूक हुई है कि जो अपने थे, जो कहीं ना कहीं उनके साथ थे, उन्होंने वार किया, और जो शो के अंदर मनोहर फारूकी मनारा चोपड़ा को थोड़ा सा मान रहे थे कि वो गए, लेकिन अभी लग रहा है कि मनारा चोपड़ा ने जो जो बातें कही हैं वो उन पर अमल करना चाहिए और आयशा खान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे, पूरा फैंडम चाहने वाले लगातार सोशल मीडिया पर यही चल रहा है कि मनोहर फारूकी आखिर बोल क्यों नहीं रहे। तो ऐसी चीज़ें थी, तो सीधा सा है कि जिन पे ट्रस्ट था उन्होंने कहीं ना कहीं गद्दारी करी है मनोहर फारूकी के साथ। आप आए, आपने पूरा वीडियो देखा, आपका तहे दिल से शुक्रिया। प्लीज़ आपके इस मुद्दे पे क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। हम नई वीडियो के साथ आ रहे हैं और लाइव भी कर सकते हैं थोड़ी देर बाद ही, तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और ऐसे बने रहना। आपका अपना यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज।